ठीक है। सो हमने एक काम किया यहाँ पे, प्राइवेसी की वजह से यूट्यूब पे हम नहीं डाल सकते पूरा फॉर्म फिलिंग वीडियो, तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव लिंक डाला है, वहां पे आपको क्लीन वीडियो मिल जाएगा जहां से आप देख के डिटेल वे में ये भर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बडिंग मरीनर्स के जो सिलेक्शंस रहे हैं सिनर्जी में 16 आउट ऑफ 40 लास्ट ईयर, अगर आपको भी पार्ट बनना है, तगड़े तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो गूगल फॉर्म के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, फटाफट जाके गूगल फॉर्म फिल करो। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी इज सिनर्जी का एप्लीकेशन फॉर्म। सिनर्जी का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, डीएनएस के लिए भी, बीएससी के लिए भी एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए भी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मतलब registration for Synergy Common Entrance Test 2026 is now open for DNS, BSc and BTech। क्या न्यूज़ है। देर इज अ फ्लायर अटैच, ठीक है। ये लिंक जो है इनके वेबसाइट का वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये एक फ्लायर है, क्विक क्विक पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपने वीडियो देखा होगा हमारा दूसरा वाला, तो वहां से भी आपको पता चल ही गया होगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है। स्पॉन्सरशिप ओनली फॉर द प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट इनटू सिनर्जी। देखो इन लोगों ने क्लियरली सब कुछ लिखा है। कैंडिडेट इनटू सिनर्जी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अ डीजी अप्रूव्ड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट असाइंड बाय सिनर्जी। स्पॉन्सरशिप डज नॉट इंक्लूड कोर्स फी फॉर द कैंडिडेट, ठीक है। एक बढ़िया आइटम यहाँ पे ये लिखा है, सिनर्जी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो क्या इनका खुद का एमटीआई है? लेट्स सी, ठीक है। या फिर दूसरा है डीजी अप्रूव्ड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि एचआईएमटी से, इफ यू गाइस डोंट नो, एचआईएमटी में इनका एमओयू है, तो वहां पे हो सकता है। इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू क्लियर आईएमयूसीईटी एग्जामिनेशन, जो कि है ही, पहले भी है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू इंटरव्यू सिलेक्शंस, ऑफ कोर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाए। द कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न आफ्टर 1st of August 2001, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 25, 17 to 25 वाला ही है क्राइटेरिया। द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट इन पीसीएम इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क इन इंग्लिश इन क्लास 10th और 12th और इक्विवेलेंट, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट, और the candidate should be appearing for the class 12th examination 2026। मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियरली मेंशन कर दी कि द कैंडिडेट शुड बी अपियरिंग फॉर द, ओके ओके, ठीक है। सो बेसिकली सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा टेंशन की बात नहीं है कि सर इंप्रूवमेंट अलाउड नहीं है, क्या है, ठीक है। या तो 2026 में अपीयरिंग हो तो भी भर सकते हो, या फिर तुमने क्लास 12th कंप्लीट कर चुका है तो भी आप भर सकते हो। बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ रिकग्नाइज्ड बोर्ड नहीं लिखा है, तो एक चीज तो मान के चलो कि यहाँ पे जो भी ओपन बोर्ड और एनआईएस वाले सब भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जामिनेशन इनके टेस्ट सेंटर पे होता है, जो कि पहले से पता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 200 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें अपना पैन 1 जो होता है दैट इज 100 क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। सीबीएसई आईसीएसई का जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस हम फॉलो करते हैं, 100 क्वेश्चन इंग्लिश एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसका भी क्लियरली सिलेबस अभी नीचे दिया हुआ है। इस करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर डिडक्टेड फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे और ड्यूरेशन दिया 200 क्वेश्चन 180 मिनट्स। नॉलेज जब पहला सेकंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होगा, एंड दूसरा विल बी इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, जो ये पहले से भी दे रखा है। स्पेशल कंसिडरेशन टू बी गिवन टू फॉर द कैंडिडेट पासिंग पोसेसिंग एनसीए एबीसी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज में ऑफकोर्स अगर एनसीसी का कोई बच्चा जाता है तो उनको अलग से कंसिडर किया जाएगा। परफेक्ट। मजा आया, मजेदार है, बहुत मजा आया मुझे ये देख के, एंड आई एम लविंग दिस न्यू पोर्टल, ठीक है। चलो देखते हैं, अब एक एक करके लॉग इन करता हूँ, मैं वेरीफाई करता हूँ अपने ईमेल आईडी को। सो यू हैव टू स्टार्ट विद द वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल आईडी। सो आई जस्ट गो ऑन माय ईमेल एंड सी क्या आया है आफ्टर वंस यू, ठीक है। सो सिनर्जी का ईमेल आ चुका है, ठीक है। आप जैसे वहां पे वैलिडेट करते हो, यू गेट द ईमेल, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस फॉर सिनर्जी सी स्टार डॉट इन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज वेरीफाई योर ईमेल। यहाँ पे बस यूल क्लिक ऑन इट, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है, या तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यूल बी रीडायरेक्ट टू दिस पेज, या फिर ये लिंक अलग से दे रखा है जहाँ पे इसको आप कॉपी करके पेस्ट करोगे एंड यूल बी रीडायरेक्ट टू दैट पेज, ठीक है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे हम, ठीक है।
ओके, यहाँ पे मिडिल नेम अगर नहीं है तो इट इज नॉट मैंडेटरी। फिल सी, यहाँ पे एस्ट्रिक है तो इट इज मैंडेटरी, यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है तो इट इज नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे एस्ट्रिक्स नहीं है तो यहाँ पे इट इज नॉट मैंडेटरी। तो जो मैंडेटरी फील्ड हम सिर्फ वही डालेंगे। पासवर्ड बना लो एक फटाफट। तो पास, ये बना लिया, पासवर्ड बना लिया, एंड अगेन ये भी पासवर्ड बना लिया। ठीक है, एंड यू आर अप्लाइंग फॉर व्हाट, यू आर अप्लाइंग फॉर सिनर्जी सीईटी फॉर स्पॉन्सरशिप डीएनएस बीएससी बीटेक। सो यू विल हैव टू क्लिक ऑन इट, सेलेक्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय, ऑफ कोर्स कौन किया ऑर्गेनाइज, सिनर्जी मैरीटाइम रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सो यू हैव टू क्लिक ऑन इट, and then you have to click on this checkbox, and then you have to just sign up। ठीक है, perfect। So after this you get a message, thank you for signing up, you have successfully registered with us, your login ID and password have been sent to your registered email ID। ठीक है, कंटिन्यू लॉगिन कर देंगे हम। इस पेज पे लॉगिन वाले पेज पे आ चुके सीधा, एंड हमें एक और मेल प्राप्त हो चुका होगा। ये अपने सामने एक और मेल आ चुका है, उस मेल पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस एंड वी आर एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड, योर लॉगिन डिटेल्स आर, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये यूआरएल है। सो प्लीज एडिटर सर इसको हाइड कर देना, वरना बच्चे मेरे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सो I'll just log in with my email ID and password जो मैंने भरा है। This is my email ID, this is the password, and just have to click on the login button, and yeah, I'm in। ठीक है, so ये इनका डैशबोर्ड, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ। ठीक है, सो बेसिकली मैं डैशबोर्ड पे एक बार फटाफट आपको बता दूं क्या है भाई। एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा नॉटिकल साइंस 80 सीट्स हैं, बहुत बढ़िया। बीएससी में 40 सीट्स है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ इस बार तगड़े तरीके से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ सिनर्जी का। आ जाओ, अगर तुम्हें सेलेक्ट होना है, तुम अगर 60 61 62% वाले भी हो, आ जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ करवा के ही रहूंगा, चाहे तुम ऑनलाइन आओ चाहे ऑफलाइन आओ। उसके लिए एक नीचे गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाके भर दो, या फिर ये नंबर जो दिया है उस पर व्हाट्सएप कर दो, आई नीड गाइडेंस। लेकिन फटाफट आ जाओ, मतलब कुछ देरी नहीं चाहिए। व्हाट्सएप पे लिखो आई नीड गाइडेंस। ठीक है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 80 सीट, बीएससी नॉटिकल साइंस 40 सीट, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 40 सीट्स। फरवरी 2027 का भी नोटिफिकेशन इसी में डाल दिया है कि डीएनएस के लिए 40 सीट्स, एक नंबर, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। एग्जामिनेशन डेट इज 17th ऑफ मई 2026। ठीक है, एडमिट कार्ड का यहाँ पे लिखा है वंस यू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, नो चेंजेस विल बी अलाउड, इसलिए ध्यान से भरना। वन ओनली अप्रूव्ड कैंडिडेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड। अब देखो यहाँ पे सब कुछ करने के बाद भी आपका वेरिफिकेशन होगा। द वेरिफिकेशन स्टेटस बार विल टर्न ग्रीन वंस द एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। आप एप्लीकेशन अप्रूव का देखो ना, देखना जानबूझ बार बार जाके डैशबोर्ड पे। द एडमिट कार्ड along with the exam center detail will be uploaded on a separate link, the access link will be sent to your registered email id on the latest stages, you may download your admit card using your registration id as the username, the password will remain the same। ठीक है, तो अब जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अनदर पोर्टल, उसका भी डिटेल ये बाद में दे देंगे। एंड डेट ऑफ एडमिट कार्ड इशू इज 13th ऑफ May 2026। तो 17 को पेपर है एंड 13 तारीख को आपको इशू होगा, अभी नहीं, अभी आपका एक एक करके एप्लीकेशन फॉर्म ये लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कुछ दे रखे हैं। ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, सो यू हैव टू अपलोड द रिसेंट फोटो विद वाइट बैकग्राउंड ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो वाइट बैकग्राउंड भाई, ये सब चीजें ध्यान रखना। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर वुमेन कैंडिडेट ऑफ फॉर ईच कैटेगरी शैल बी रिलैक्स्ड बाय 2 years। ठीक है, बढ़िया है ना। The age limit mentioned shall be considered as the date of commencement of the pre-C maritime course, that is 1st of August 2026. Special consideration to be given to for the cadets possessing NCC ABC certificate during the interview stages, ये भी बोल रखा है। Sponsorship only for placement of candidate into Synergy Maritime Training Institute SMTI or a DG approved Maritime Training Institute assigned by Synergy and does not include fee for the candidate। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द आईएमयू सीट। ठीक है, ये चीज भी बोला हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, सिलेबस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्या क्या पूछ रहे हैं वो भी, नो रिफंड पॉलिसी ऑलरेडी कर लिया है। परफेक्ट, ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली, ध्यान से सब कुछ कर लिया।
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज एप्लीकेशन। आई कंफर्म दैट आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शन, जो भी ये आपने पढ़ लिया, एंड नाउ यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू द मेन चीज, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे हम भरना चालू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज व्हाट शुड बी द प्रेफरेंसेस। द फर्स्ट विल ऑलवेज बी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। बेस्ट पार्ट इज कि एक ही फॉर्म में आपका सब कुछ है यहाँ पे। सेकंड विल बी बीएससी नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। तो अगर आपका ऐसा कुछ है कि बीएससी या बीटेक में आपको बीटेक पहले करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपीयरिंग फॉर आईएमसीटी 2026, ऑफ कोर्स यस। ठीक है, सो आई गॉट द रजिस्ट्रेशन आईडी एंड फर्स्ट नेम ऑलरेडी डाला हुआ है, नेम लास्ट नेम इज मैंडेटरी यहाँ पे। सो इफ एंटर एन ए इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल, सो अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो यू कैन जस्ट राइट एन ए, दैट्स इट। ठीक है, सो यू आर अप्लाइंग फॉर, ये भी हो गया। ऑर्गेनाइज बाय कैसे हो गया, जनरल मेल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका डाल दो यहाँ पे। ठीक है, ओके, ईमेल आईडी डाल दिया, नंबर डाल दो फटाफट यहाँ पे। ठीक है, सो ऑल्टरनेट नंबर नहीं मांग रहा है, आधार नंबर मांग रहा है, तो यू हैव टू पुट योर आधार नंबर 724। ठीक है, ओके, ईमेल आईडी डाल दिया, नंबर डाल दो फटाफट यहाँ पे। ठीक है, सो ऑल्टरनेट नंबर नहीं मांग रहा है, आधार नंबर मांग रहा है, तो यू हैव टू पुट योर आधार नंबर 724127868304। ठीक है, परफेक्ट। फिर उसके बाद से आपने यहाँ पे डाल दिया एड्रेस, तो अपना एड्रेस को यहाँ से पार्ट वे कर लो थोड़ा सा, अलग अलग, एंड इधर डाल दो, क्योंकि एड्रेस लाइन 1 भी मैंडेटरी है, एड्रेस लाइन 2 भी मैंडेटरी है। कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, सिटी विल बी लखनऊ। ठीक है, पासपोर्ट नंबर इट इज नॉट मैंडेटरी, इफ यूल सी पासपोर्ट नंबर इज नॉट मैंडेटरी, एस्टेरिक्स नहीं है इस पे, तो विल जस्ट लीव इट। ठीक है, अगर है तो डाल दो, नहीं है तो डाल दो। इसमें देखो फिर वी हैव इंडोस नंबर, इंडोस नंबर तुम्हारे काम की चीज नहीं है, जस्ट लीव इट। यूएस वीजा नहीं है नंबर, जस्ट लीव इट। डू यू हैव एनी रेफरेंस, इफ यू हैव एनी रेफरेंस तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो जस्ट कीप इट नो। ठीक है, अगर यस करोगे तो तुरंत आपका यहाँ पे एक चीज और खुल जाएगा कि रेफरेंस का नाम क्या है, रेफरेंस का एम्प्लॉय क्रू आईडी क्या है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसको नो कर दो अगर नहीं है, तो अगर है तो डाल दो, बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन 50 वर्ड्स। सो देन उसके बाद से वील हैव टू अपलोड अ फोटो। ठीक है, सो आपका फोटो ऐसा कुछ होना चाहिए, ना कि ऐसा। सो एक अच्छा फोटो कर लेना यहाँ पे, एंड देन उसके बाद से एंड आई जस्ट टेक माई फोटो, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स, I'll just go to my documents and take the photo। ठीक है, so basically what I did is मैंने अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो you can see ये फोटो है, वाइट बैकग्राउंड के साथ है, एंड जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, बट इट शुड नॉट एक्सीड 2 MB, ये भी क्लियरली विजिबल है। आई शुड ओपन एंड विज क्लियर विजिबल, फोटो शुड हैव इधर वाइट और लाइट बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें जो लिखी हैं वो चीज़ फॉलो करना है आपको। एंड देन आ जाता है द सेकंड इज क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो 12th भाई, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, परसुइंग क्वालिफिकेशन या कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन। तो अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप कर देना परसुइंग क्वालिफिकेशन, तो सारा डिटेल बंद हो जाएगा अपने आप। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया एंड यू हैव योर डिटेल्स, तो आप येस कर देना, देन इट विल आस्क योर डिटेल्स। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, बहुत अच्छा है, सही है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम जहाँ से आपने किया था, तो आई हैव डन सेंट मैरी इंटर कॉलेज, सेंट मैरी इंटर कॉलेज। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग वाज 2019, डेट ऑफ बोर्ड, नेम ऑफ बोर्ड इज सीबीएसई, फिजिक्स का परसेंटेज वाज 75, केमिस्ट्री वाज 89, मैथ वाज 76, 80 पीसीएम परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो गया। 10th का इंग्लिश वाज 80, एंड इंग्लिश 12th का वाज 86, ओवरऑल वाज 82.8। ओके, 82 point, okay, so I think they are taking just whole number, so it was 82.8, so it will be 83। ठीक है, do you have passport, yes करोगे तो they will ask you whether it is mandatory to hold a passport and submit while joining the course। ठीक है, so it is mandatory, अगर no करोगे तो भी it is mandatory, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगर नहीं है, अभी नहीं डाल रहे हो, तो बाद में आपको डालना ही पड़ेगा। देन अपने 10th एंड 12th का मार्कशीट डालना है, एंड आधार कार्ड डालना है। देन यहाँ पे हम 10th का मार्कशीट डालेंगे अपना, देन उसके बाद से यहाँ पे हम 12th का मार्कशीट डालेंगे, राइट, एंड देन विल पुट आर आधार कार्ड हियर। ठीक है, आधार कार्ड भी रख लो, पीडीएफ बना के उसको भी डाल दिया,
परफेक्ट। देन जब तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट डल चुके हैं, देन डिक्लेरेशन में यस कर दो। डिक्लेरेशन सब कुछ पढ़ लेना भाई, सब कुछ पढ़ लोगे तो ही होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं होगा। डिक्लेयर कर दिया, मेरिट का भी कर दिया, ठीक है। मेरिट का मैं एक बार पढ़ लेता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। ऑल कैंडिडेट सिलेक्शन एट सिनर्जी आर कंडक्ट प्योरली ऑन द मेरिट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम। सिनर्जी डज नॉट ऑथराइज और इन्वॉल्व एनी एजेंट, नॉट डज इट चेंज एनी फी और फॉर रिक्रूटमेंट charge any fee for recruitment. Any candidate dealing with the agent or monetary transaction does so at their own risk and the company will not assume responsibility. Very simple, बहुत बढ़िया, ठीक है। एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस ऑफ कोर्स आई एम इन जयपुर राइट नाउ, ठीक है, तो मैं जयपुर ही रखूंगा। एंड द सेकंड प्रेफरेंस इज दिल्ली एनसीआर में दे सकता हूँ तो मैं दिल्ली डालूंगा, ठीक है। सो वंस इट इज डन देन यू हैव टू जस्ट सेव एंड पे नाउ, ठीक है। and yeah, you'll have the application form in front of you, ठीक है। So you'll see you are applying for Synergy CET for sponsorship DNS BSc BTech। registration number मिल चुका है हमें। fee is 2100 plus 18% GST, that is 2478, 2500 के आसपास का फी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा और जूम कर दूंगा इसको। सो दिस इज द डिटेल जहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। बाकी अपना डिटेल एक बार पूरा चेक कर लोगे, प्रेफरेंसेस एंड ऑल, एंड सारा जो डिटेल वगैरह दे रखा है जो आपने भरा है। सो you have to just check it and then you have to click on pay now, then you have to just acknowledge it and you have to just click on the pay now button and आपको पेमेंट कर देना है, ओके। सो वंस यू विल कंप्लीट द पेमेंट एंड वंस यू आर डन विद द पेमेंट यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पेज जहाँ पे आपका डिटेल लिखा हुआ होगा एंड ऑर्डर आईडी, अमाउंट एंड पेड ऑन विच डेट यू हैव पेड, एंड पूरा ये सब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ विल बी रिडायरेक्टेड टू द पेज, या फिर यहाँ पे हम और थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स में देखो, यहाँ पे आपको सिमिलर क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ये यहाँ पे जहाँ पे भी रिडायरेक्ट करें तो लेट्स से डीएनएस का अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन करते हैं तो हैव दे अपलोडेड और नो, नहीं ये सिर्फ टेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो वी आर डन विद द थिंग, वी आर डन विद द पेमेंट एंड ऑल, सब कुछ हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ओके, सो लेट्स सी, चल के एक बार पोर्टल पे देखते हैं, ठीक है। वी हैव टू लॉग इन नाउ, राइट। सो हम सीधा जाएंगे लॉग इन पे। सो यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन वाला पेज है, कैंडिडेट लॉगिन पे विल गो। सो वी हैव आवर आईडी पासवर्ड, सो यू विल सी पेमेंट इज डन, सब कुछ हो गया है एंड वेरिफिकेशन इज गोइंग ऑन। सो वंस वेरिफिकेशन विल बी डन देन वी आर गुड टू गो। सो वंस इट इज ग्रीन, ये अगर ग्रीन हो गया देन गुड टू गो है, ठीक है। सो विल सी द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डला हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म का पे स्लिप, ये क्लिक करोगे तो यूल बी रिडायरेक्टेड टू द पे स्लिप, जिससे कोई मेरे को मतलब नहीं है। वन मोर थिंग, जस्ट कीप ऑन चेकिंग द नोटिफिकेशन सेक्शन, नोटिफिकेशन सेक्शन में नई नई चीज़ें आती रहती हैं। सो या दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड एंड या दैट्स इट, ठीक है। सो या दिस वाज द एग्जामिनेशन का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एंड होपफुली आपको समझ में आ गया। इट वाज वेरी इजी एंड काफी नाइस एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल बना रखा है सिनर्जी वालों ने। प्राउड ऑफ यू एंड वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव अगर खुद का एमटीआई खोल रहे हैं तो, क्योंकि 40 सीट्स बीटेक, 40 सीट्स इन दिस बीएससी एंड 80 सीट्स इन डीएनएस, बहुत बढ़िया है। एंड इवन 40 सीट्स इन फेब्रुअरी बैच ऑल्सो, तो आई थिंक फेब्रुअरी बैच के लिए मे बी ये सेम एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है। बाकी आई जस्ट रिकन्फर्म एक बार इनको ईमेल पे डाल के, ठीक है। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू प्रिपेयर, मैं बता रहा हूँ सिनर्जी में बहुत अच्छे रिजल्ट है बडिंग मरीनर्स के, एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देम, इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड, वे डू अ वेरी सिंपल जॉब। यहाँ पे एक तो नंबर है, उस पर आई नीड गाइडेंस लिख दो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, फटाफट जाके भर दो, फटाफट, ठीक है। मिलते हैं वेरी सून ऑन द कॉल, जहां पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ एंड ये एग्जामिनेशन के पीवाई की उस तगड़े तरीके से अपन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं वेरी सुन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल।